हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। बच्चों, सेमी टेक्निकल टर्म्स के अंदर आज अपने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, इन्फ्लोरेसेंस की अगर डेफिनेशन देखें, पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस की अगर डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। वास्तव में जो पुष्पक्रम है फ्लोर एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का विन्यास ही फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। ठीक है, तो फ्लोर एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो दो प्रकार से हो सकता है। विन्यास दो प्रकार से हो सकता है, रेसिमोस एंड सेकेंड इज साइमोस। फर्स्ट, सेकेंड इज साइमोस। अगर रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में देखें तो रेसिमोस में जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रोथ करता रहता है और उसके सिरे पर किसी भी प्रकार का फ्लावर्स नहीं मिलता। बच्चों, रेसिमोस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका जो मेन एक्सिस है जिसको पेड्यूंकल बोलते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहता है और उसकी जो सिरे पर फ्लावर नहीं मिलता, अगर सिरे पर फ्लावर मिलता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर मेन एक्सिस के टिप पार्ट पर सिरे पर फ्लावर नहीं मिलता, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है वो टर्मिनेट नहीं होती, लगातार ये वृद्धिशील रहता है और जो फ्लावर के लगने का जो विन्यास है वो क्या कहलाता है? एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर। बच्चों, एक्रोपिटल मैनर में अपने देखें तो जो ओल्ड फ्लावर हैं वे लोअर साइड की तरफ और जो यंग फ्लावर हैं वे अपर साइड की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार के मैनर को क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल मैनर। चलो अब अपने बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रकार में अगर अपने देखें तो इसमें जो मुख्य एक्सिस है, पेड्यूंकल है, उसके सिरे पर फ्लावर्स मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल मैनर में मिलता है। बेसिपिटल मैनर का मतलब क्या है? जो ओल्ड फ्लावर हैं वे अपर साइड की तरफ और जो यंग फ्लावर है वे लोअर साइड की तरफ। ठीक है, तो बच्चों ये था इन्फ्लोरेसेंस के दो प्रकार, रेसिमोस एंड साइमोस। बच्चों, अब डिटेल में रेसिमस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अपने पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रेसिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। फिर पेनिकल, यानी ये क्या है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हैं, रेसिम, पेनिकल, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कॉरिम और दो तीन और हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रेसिम की। रेसिम प्रकार का जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है बच्चों, उसमें क्या है? एक मेन एक्सिस है, ये देखो मेन एक्सिस है, लंबा मुख्य एक्सिस है, क्या कहलाता है? पेड्यूंकल। और इसके दोनों तरफ क्या है? जो इन फ्लावर हैं वे मिलते हैं और यहाँ पर इनका जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब क्या है? ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ और यंग फ्लावर ऊपर की तरफ, अपर साइड की तरफ। और इसका जो मुख्य जो तना है, मेन जो एक्सिस है, उसके सिरे पर किसी भी प्रकार का फ्लावर नहीं है, इसलिए जो पेड्यूंकल है, जो मेन एक्सिस है, लगातार यहाँ पर वृद्धि करता रहता है। ठीक है, तो ये जो पहला फ्लावर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस मैनर में ये लगते हैं। और यह जो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है यह किस में मिलता है? रेडिस में मिलता है और मस्टर्ड यानी सरसों में मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार पेनिकल। बच्चों, पेनिकल में क्या है कि जो मुख्य एक्सिस है, जब यानी या यूं कहें कि जब रेसिम प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जब ब्रांचिंग हो तो वह पेनिकल कहलाता है। ठीक है, लगने का जो इसमें फ्लावर लगने का जो क्रम है वो एक्रोपिटल मैनर ही रहेगा। और पेनिकल प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो गुलमोहर और नीम के अंदर मिलता है।
नेक्स्ट बच्चों स्पाइक प्रकार का जो रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें इलोंगेटेड पेडुकल, लंबा पेडुकल और सेसाइल फ्लावर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेसाइल का मतलब क्या है कि जो फ्लावर का स्टॉक है वो अनुपस्थित हो, फ्लावर में फ्लावर का जो स्टॉक है वो अनुपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं? सेसाइल। ठीक है, अगर फ्लावर के अंदर स्टॉक हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेडिसलेट। सेसाइल फ्लावर का मतलब है इसमें स्टॉक जो है वो अनुपस्थित रहता है, और जो पेड्यूंकल है, मेन एक्सिस है, वो लंबा हो जाता है, दीर्घित हो जाता है। ठीक है, और फ्लावर के लगने का जो क्रम है, ढंग है, वो है एक्रोपिटल मैनर, 1 2 3 4। जो ओल्ड फ्लावर हैं नीचे की तरफ, जो यंग फ्लावर हैं वे ऊपर की तरफ मिलते हैं, और जो स्पाइक है वो एकाइरेंथिस में मिलता है। इसी प्रकार कैटकिन में आप देखते हैं कि इसमें क्या है, जो पेडुकल है, पेड्यूकल यानी मेन एक्सिस कैसा होता है? थिन, लॉन्ग और वीक, बिल्कुल कमजोर होता है, और जो फ्लावर्स हैं वे कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, आवृंत होते हैं, व्रंत नहीं मिलता, स्टॉक नहीं मिलता, और कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल का मतलब उसमें केवल एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मलबेरी, सहसूत और बिटुला ऑक में कैटकिन जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इसी का जो प्रकार है वो है स्पेडिक्स। बच्चों स्पेडिक्स में क्या होगा? जो पेड्यूंकल है वो थिक, मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है और फ्लैसी हो जाता है, और जो फ्लावर हैं वे कैसे होते हैं? सेसाइल। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल, या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, और जो फ्लावर हैं कवर्ड विद ग्रीन ब्रैक्ट्स, इसमें बच्चों जो ब्रैक्ट्स होते हैं वे काफ़ी बड़े आकार के हो जाते हैं और कलरफुल, रंगीन हो जाते हैं, और काफ़ी बड़े आकार का होकर जो फ्लावर्स हैं उनको ढक लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जियामेज, जैसे मक्का, कोलोकेशिया। अगर मक्का भुट्टा जो होता है, छल्ली जिसको अपने बोलते हैं, अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं। उसमें ग्रीन कलर की, मक्का के अंदर जो ग्रीन कलर के बड़े बड़े जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रैक्ट्स। आकार में बड़े होकर, एनलार्ज होकर फ्लावर्स को वो क्या है? ढक लेते हैं। ठीक है, और उनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग मिलते हैं। बच्चों मक्का के अंदर जो बाहर लटकी हुई फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वे स्टाइल होती हैं, और मक्का का प्रत्येक दाना क्या होता है? एक फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। इसी वे में नेक्स्ट अपने बात करते हैं कोरिम। अगर बच्चों कोरिम की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो पेड्यूंकल है, जो मुख्य एक्सिस है, वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और सभी जो फ्लावर हैं एक ही सेम लेवल पर, सेम हाइट पर मिलते हैं। यानी फ्लावर का जो स्टॉक है उनकी सभी की लंबाई एक जैसी होती हैं। ये इसका पेड्यूंकल है। ठीक है, और सारे जो फ्लावर के स्टॉक हैं उनकी जो हाइट है वो एक सेम लेवल पर होती है। ठीक है, फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3, फ्लावर 4, सारे जो फ्लावर्स हैं वो सेम लेवल, एक ही ऊंचाई पर अरेंज रहते हैं। इसको बोलते हैं कोरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। और ये किस में मिलता है? कैंडी टफ्ट में मिलता है। किस में मिलता है? कैंडी टफ्ट में मिलता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? आइबेरिस अमारा। बच्चों नेक्स्ट अपने इसके 2 एग्जाम्पल और भी हैं, उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।